नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आपकी जो आगे आने वाली परीक्षा है, वो है जूनियर असिस्टेंट, ठीक है? और जूनियर असिस्टेंट के लिए कई सारे लोग आप लोग इसके मॉक टेस्ट के लिए बोल रहे थे, तो इसके मॉक टेस्ट कल से शुरू हो रहे हैं। तो अगर आप इनको जॉइन करना चाहते हो, तो आप जॉइन कर सकते हो। लेकिन जॉइन करने से पहले 2 से 3 बातों को ध्यान रखें, जो हम आपसे आगे आने वाले 10 से 15 मिनट में डिस्कस करेंगे। इसको जॉइन कैसे करना है, कौन-कौन इसको जॉइन कर सकता है, सारी बातें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके सिलेबस को देख लो, चूँकि परीक्षा हो रही है, तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए कौन-सा सेगमेंट पर आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है। चूँकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मात्र 30 डेज़ का ही समय बचा हुआ है, ठीक है? तो चलिए, इसको सबसे पहले सिलेबस देखो। हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता 30 प्रश्न आएँगे 30 अंकों के, यानी ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। बहुत टफ नहीं आते हैं, सिंपल से क्वेश्चंस। और अब आपको पता होगा 5 ऑप्शंस के साथ आएँगे। तो जो 5वाँ ऑप्शन है ननापीस, ये काफ़ी घातक है। 4 ऑप्शंस आपको आते हों, ना आते हों, लेकिन ये काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा करता है। तो ख़ैर, सबसे बड़ा सेगमेंट यही है। 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं 30 नंबर के। और बाकी में आप देख लो, 20 क्वेश्चन यूपी जीके के हैं, 15 क्वेश्चंस कंप्यूटर के हैं, 20 सामान्य जानकारी के हैं, 15 आपके रीज़निंग के हैं। लेकिन सबसे बड़ा सेगमेंट ये है हिंदी, और काफ़ी लिमिटेड इसका सिलेबस है, तैयार किया जा सकता है। इसके बाद जो 15 क्वेश्चंस आएँगे वो आएँगे रीज़निंग के। किस लेवल की रीज़निंग होगी, अभी हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है? आगे देखो, सामान्य जानकारी, इसमें भी 20 क्वेश्चंस हैं 20 अंकों के। और सामान्य जानकारी में आपकी पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, जनरल साइंस हो गया, इसके अलावा हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में तीनों, जैसे एंशिएंट हो गया, मिडेवल हो गया और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तो ये काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। इसमें दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन मार्क यानी क्वेश्चंस की संख्या और जो मार्क्स हैं, वो भी कम है, 20। इसके अलावा कंप्यूटर, ये भी लिमिटेड सिलेबस है, और कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन्स आएँगे और आराम से आप चाहो तो 13 से 14 क्वेश्चन्स लाए जा सकते हैं, सॉरी, 13 से 14 अंक लाए जा सकते हैं। चूँकि अब आपके पास लगभग 12 से 15 ऐसी परीक्षाएँ हैं जो नई एजेंसी के द्वारा करवाई जा चुकी हैं। सारे क्वेश्चन्स आपके पास होंगे, उनका एक गहन अध्ययन करके किस प्रकार के क्वेश्चन्स पूछ रहा है, उस आधार पर आप कंप्यूटर को तैयार करो, यहाँ आप अच्छा गेन कर सकते हो। यूपी जीके, यहाँ भी आपको पूरा अंदाज़ लग गया होगा कि लगातार दिसंबर से जो नई परीक्षा एजेंसी परीक्षाएँ करवा रही है, यूपी जीके को किस स्तर से वो कहाँ से क्वेश्चन्स उठा रहे हैं। तो इसका भी अब अंदाज़ लग गया होगा, ठीक है? तो यहाँ ये 20 अंक, ये 15 अंक और ये 30 अंक और साथ ही साथ ये 15 अंक, फ़ोकस इन्हीं में करना है जो लिमिटेड है। बाकी सामान्य जानकारी यहाँ तो 20 अंक हैं और 20 क्वेश्चन्स हैं। अगर आपकी सामान्य जानकारी अच्छी है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और सामान्य जानकारी केवल और केवल पॉलिटी, जियोग्राफी वगैरह में सीमित नहीं है, यहाँ करंट अफ़ेयर्स से भी सवाल पूछे जाएँगे। तो ये पोर्शन आपका काफ़ी बृहद है, ठीक है? अब देखो एक बात समझते हैं, क्वेश्चन्स आएँगे किस स्तर के। सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो जो भी तुक्का लगाना, बहुत सोच समझ के लगाना है आपको। हिंदी परिज्ञान, ये आपको दिया गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी इंटरमीडिएट स्तर के होंगे, और 30 क्वेश्चंस 30 अंकों के, ठीक है? इसके अलावा यहाँ और बहुत सारी बातें नहीं दी गई हिंदी में, केवल और केवल कहा गया है जो इंटरमीडिएट स्तर में आपको हिंदी पूछी जाती है आपसे, बस उसी स्तर के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आओ रीज़निंग में, 15 क्वेश्चंस हैं, गौर करना। और ये 15 के 15 क्वेश्चंस किस स्तर से पूछे जा रहे हैं? अनुदेशों को समझने, संबंध यानी रिलेशंस, समानताओं, संगतताओं का पता लगाने और साथ ही साथ कथन और निष्कर्ष निकालने संबंधी बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित सवाल होंगे। यानी कि कथन, निष्कर्ष, इस तरह से सवाल पूछे जाएँगे। और भी कई सारे रीज़निंग में जो टॉपिक्स हैं, आपने अगर अ, पुरानी परीक्षाएँ देखी होंगी, नई एजेंसी के द्वारा जो कराई गई हैं, कराई गई परीक्षाएँ हैं, उनमें क्लॉक से भी सवाल कुछ पूछे गए हैं, वॉच से भी सवाल पूछे गए हैं। तो टॉपिक कोई भी हो, सवाल तो पूछे ही जाएँगे। और साथ ही साथ केवल और केवल इसने इतना बोल दिया है कि बौद्धिक क्रियाओं से संबंधित सवाल पूछे जाएँगे, यानी रीज़निंग में आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए 15 अंक गेन करने के लिए, ठीक? अब यहाँ पर आओ जो सबसे बड़ा टॉपिक है, मार्क के आधार पर नहीं, बल्कि क्षेत्र के आधार पर, यानी पढ़ाई-लिखाई के आधार पे। ये है सामान्य जानकारी। और इसमें साफ-साफ दे दिया गया है कि उम्मीदवार की चारों ओर के वातावरण, यानी अगर एक उम्मीदवार यहाँ खड़ा हो गया है, तो ये इसके आस-पास क्या घटनाएँ घट रही हैं।
इसमें क्लाइमेट भी आ जाता है, इसमें ज्योग्राफी भी आ जाती है, इसके आसपास क्या घटनाएँ घट रही हैं, अगर आप गाँव में रहते हो तो गाँव में चुनाव भी होते हैं, तो पॉलिटी भी आ गई, ठीक है? ऐतिहासिक घटनाएँ भी हैं, तो इतिहास, इतिहास में तीनों इतिहास आ गए, एंशिएंट हो गया, मिडाइवल और मॉडर्न, और भी कई सारी बातें। इसके अलावा जो सामान्य जानकारी, समाज में इसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता को आंकने संबंधी प्रश्न पूछे जाएँगे। और साथ ही साथ समसामयिकी घटनाएँ, प्रतिदिन में दृष्टिगोचर होने वाले उसके अनुभव से संबंधित सवाल पूछे जाएँगे। ऐतिहासिक हो सकते हैं, भौगोलिक हो सकते हैं, पॉलिटी से संबंधित हो सकते हैं, वैज्ञानिक पहलुओं पर भी उसका ज्ञान आंका जाएगा, और साथ ही साथ कहा गया है कि विशेषकर भारत से संबंधित ज्ञान उससे पूछा जाएगा। यानी जो ज्योग्राफी होगी वो इंडियन ज्योग्राफी, साथ ही साथ 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इन 20 क्वेश्चंस में जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी का पूछना है, तो 1 या 2 क्वेश्चंस वर्ड के डाल सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री रिलेटेड, पॉलिटी रिलेटेड, वो सारे के सारे इंडियन होंगे, भारत से संबंधित होंगे, ठीक है? लेकिन ये जो सेगमेंट है, इसमें अगर आपकी पकड़ अच्छी है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, सामान्य जानकारी में। लेकिन हाँ, हिंदी है, रीज़निंग है, यूपी जीके है, और साथ ही साथ कंप्यूटर है। इन 1, 2, 3, 4 इन 4 खंडों में आपको बहुत अच्छा स्कोर आप गेन कर सकते हो, ठीक? तो ये है सामान्य जानकारी, यहाँ पर आपको सारे के सारे सवाल पूछे जाएँगे। इसके अलावा कंप्यूटर, कंप्यूटर में आप लगातार देख पा रहे होंगे, जैसे-जैसे यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम करवा रहा है, इन चैप्टर्स पर उसने ज़्यादा फ़ोकस किया हुआ है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ से सवाल मैक्सिमम पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी और ये जो टॉपिक्स हैं, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना? इन टॉपिक्स पर खासा ध्यान रखना है। ई गवर्नेंस हो गया, ईमेल, ये सारे के सारे इंटरनेट में ही आ जाते हैं। ई गवर्नेंस हो गया, डिजिटल वित्तीय उपकरण, और बाकी जो बचा जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन उतने अ, जटिल नहीं पूछे जाते हैं जितने आम तौर पर अ, अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी ने यहाँ पर ज़्यादा फ़ोकस किया है, तो आपको भी, अगर आपको जूनियर असिस्टेंट 29 जून को परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा फ़ोकस करना है आपको भी, ठीक है? अच्छा, कंप्यूटर में एक बात ध्यान दो, कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन्स आएँगे, और ये 15 क्वेश्चंस में आप आराम से 13 से लेकर 14 क्वेश्चंस तक सही कर सकते हो। कैसे? देखो, दिसंबर 2024 से इसने परीक्षा करवानी शुरू करी थी, नई एजेंसी ने, है ना? संभवतः इसने पहली परीक्षा दिसंबर 2024 में ही करवाई थी, और तब से लेकर आज तक लगभग-लगभग 10 से लेकर 15 पेपर्स तो ये करवा ही चुके हैं, और ये सारे के सारे पेपर्स आपके पास होंगे, और लगभग हर एक परीक्षा में कंप्यूटर के सवाल आपसे पूछे गए हैं। और 15 क्वेश्चंस, अभी एनफोर्समेंट कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, उसमें 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस प्रकार से अब अगर आप देखोगे, तो लगभग-लगभग 1500 क्वेश्चन, सॉरी, लगभग-लगभग 150 से लेकर 200 क्वेश्चन आपके पास हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग कंप्यूटर के संबंध में पूछ चुका है। अब ये जो 200 क्वेश्चंस हैं, इनको मैंने आपको करवाया हुआ है, आप चाहो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हो। ये जो 200 क्वेश्चन हैं, इनके आस-पास जितने भी सवाल बन सकते हैं, डिटेल्ड डिस्कशन के आधार पर आपको ये सवाल अटेम्प्ट करने हैं, और यकीन जानिए कि इन्हीं में से आपको 13 से 14 क्वेश्चंस, या हम कहें 10 से लेकर 12 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएँगे, ठीक? चूँकि डिटेल में इसको करवाया गया है, लगभग 7 से 8 घंटे का वीडियो आपको मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा यूपी जीके के लिए आप कंप्यूटर का अगर बैच लेना चाहते हो, तो आप बैच ले सकते हो, कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर लेना, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये है कंप्यूटर, ठीक? 15 क्वेश्चंस 15 अंकों के। इसके अलावा यूपी जीके, यूपी जीके में आप सबको पता होगा, यूपी जीके में पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, जलवायु, मिट्टी, यहाँ से तो सवाल पूछे ही जा रहे हैं। आजकल जो सवाल बन रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी आयोग बना रहा है, वो बना रहा है, नीतियों से भी सवाल बन रहे हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। पहले आप देखोगे, दिसंबर से पहले जो परीक्षाएँ करवाई जाती थी आयोग के द्वारा, उसमें करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया जाता था, 1 या 2 क्वेश्चन्स। अब यहाँ तो 5-5, 6-6 क्वेश्चन्स करंट अफेयर्स के ही आ रहे हैं। और वो करंट अफेयर्स ऐसी आ रही है कि उसमें जो योजनाएँ हैं, यूपीजी के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू करी गई, वो योजनाएँ भी पूछे ले रहा है। अब सरकार ने सपोज़ करो 2018 में कोई योजना शुरू करी, उस योजना को भी ये हो सकता है 29 जून वाले परीक्षा में पूछ ले, क्योंकि लगातार योजनाएँ पूछी जा रही हैं, और एक परीक्षा में 2 से 3 योजनाएँ आयोग पूछ रहा है, औसतन।
हो सकता है किसी परीक्षा में 1 पूछे, हो सकता है किसी परीक्षा में 3 पूछ ले, लेकिन औसतन लगभग 2 योजनाएँ वो पूछता ही पूछता है। तो आपको केवल और केवल यूपी जीके में स्टैटिक जीके पर फ़ोकस नहीं करना है, कि आपने केवल नृत्य उठाए, घराना उठा लिया और यूपी के पावर प्लांट्स उठा लिए और उनको रट लिया, इससे काम नहीं चलने वाला है। अब आपको नीतियाँ, इस पर भी फ़ोकस करना होगा, साथ ही साथ नीतियों के अलावा करंट अफ़ेयर्स और इसके अलावा अ, योजनाएँ, ठीक है? उत्तर प्रदेश की योजनाएँ, ये 3 टॉपिक्स आपको अलग से एक्स्ट्रा तैयार करने होंगे। उत्तर प्रदेश की स्टैटिक जीके के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की नीतियाँ, 12 लगभग 10 से 12 नीतियाँ हैं जो आपको तैयार करनी है, बस उसी में सवाल इर्द-गिर्द घुमाएगा। इसके अलावा करंट अफ़ेयर्स, करंट अफ़ेयर्स तो लगभग आपको तैयार करनी होगी पिछले 1 साल की, या हम कहें 9 से 10 महीने की तो तैयारी करनी पड़ेगी, चूँकि अब जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग पूछ रहा है लगभग जून या फिर जुलाई जून या जुलाई 2024 तक की ये करंट अफ़ेयर्स पूछ रहा है, ठीक है? और योजनाएँ, योजनाएँ तो आपको मैक्सिमम तैयार ही करनी पड़ेंगी। अच्छा, तो ये तो बात हो गई यूपी जीके की, और यूपी जीके में मिट्टी, वन ये सब तैयार करने पड़ेंगे, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, समसामयिकी घटनाएँ, रोज़गार, पर्यावरण वगैरह-वगैरह। तो ये टोटल 5 टॉपिक्स हैं, ठीक? जिनको आपको तैयार करना है अपने जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के लिए। अब इसमें हम आपसे बात करेंगे मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट आपको कैसे जॉइन करना है? तो सबसे पहले मैं 2-3 बातें आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आओ। इसमें हम आपको 10 मॉक टेस्ट कराएँगे, ठीक है? 10 मॉक टेस्ट, और ये सारे के सारे जैसा आपका सिलेबस दिया गया है, 30 क्वेश्चन्स आपको हिंदी के मिलेंगे, 15 क्वेश्चन्स आपको रीज़निंग के मिलेंगे। इसके अलावा 20 क्वेश्चन्स आपको अ, जनरल स्टडी के मिलेंगे। इसमें हिस्ट्री भी होगा, पॉलिटी भी होगा, साथ ही साथ करंट अफ़ेयर्स भी होगी। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफ़ी, एनवायरनमेंट, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। वो सारे के सारे क्वेश्चन्स आपको 20, आपका जो सिलेबस जैसा दिया है, उसी हिसाब से इसमें क्वेश्चन्स ड्राफ्ट किए गए हैं। इसके अलावा हिंदी है, रीज़निंग है, जीएस है, जीएस के अलावा कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन्स हैं? 15, ठीक? और ये जो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन्स हैं, जैसा आयोग पूछ रहा है कंप्यूटर, ठीक उसी प्रकार से डिज़ाइन किए गए हैं। इसके अलावा यूपी जीके, यूपी जीके में 20 क्वेश्चन्स, और ये 20 क्वेश्चन्स में आपको ना सिर्फ़ स्टैटिक जीके मिलेगी, बल्कि आपको जो नीतियाँ हैं, नीतियों से भी सवाल मिलेंगे जैसे आयोग पूछ रहा है। इसके अलावा करंट अफ़ेयर्स इसमें मिलेगी आपको, और साथ ही साथ कई सारी योजनाएँ जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक? तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, और इसी आधार पर आपके मॉक टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं। अब इनको जॉइन कौन कर सकता है? तो आप सभी लोग। ये सभी के लिए ओपन है। आप लोग इसको जॉइन कर सकते हो, ठीक है? कैसे जॉइन करना है, आओ इसकी चर्चा कर लें। सबसे पहले आप हमारे ऐप में जाओगे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और साथ ही साथ जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है एप्लीकेशन की लिंक, तो आप वहाँ से ऐप को इंस्टॉल करिए, इसको डाउनलोड करिए, अपने आप को रजिस्टर करिए, और फिर सीधे आ जाना है। ये ग्राम पंचायत अधिकारी का बैच पड़ा हुआ है, हालाँकि ये एक्सपायर हो चुका है। अब आपको सीधे आ जाना है फ्री मॉक में, यहाँ पर, ठीक? ये जो बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर आना है, इसमें आप इसको टच करोगे, तो कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। ये जब वीपीओ के बैच चल रहे थे, उस समय मैंने क्विज़ कराई थी, तो इसका तो अब कोई मतलब है नहीं। ये है जूनियर असिस्टेंट 5512, और जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, आप इसको टच करोगे, तो आपका मॉक 1 शुरू हो जाएगा, ठीक है? सबसे पहले मॉक 1 होगा, 01, और जब आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे, और ये आज ही आपको आज रात में 8 बजे इसको ओपन कर दिया जाएगा, तो आप इसको जॉइन कर सकते हो। फिर इसके बाद कल से हम इसका डिस्कशन कराएँगे वाईटी में, और इसमें जो भी पीडीएफ होगी, पीडीएफ को आप लोग कहाँ से डाउनलोड करोगे? तो फिर से पीछे आओ, फ्री पीडीएफ यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहीं से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, और ये पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में होगी, आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हो, ठीक है? तो ये सभी के लिए ओपन टू ऑल है, आप सभी लोग इसको जॉइन करिए, और यहाँ इसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे, एग्री एंड कंटिन्यू, यहाँ पर आके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। 5 ऑप्शंस हैं, जिस हिसाब से आयोग सवाल पूछ रहा है, उसी हिसाब से इसमें डिज़ाइन किया गया है, और फिर आपकी रैंक वगैरह जो भी आएगी, आपका स्कोर क्या होगा, एक्यूरेसी क्या होगी, ये सारा का सारा मैटर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है?
तो ये जो मॉक टेस्ट हैं, इसमें किसी भी प्रकार की आपको फ़ी पे नहीं करनी है। ये सभी के लिए निःशुल्क है। सभी लोग इसको जॉइन कर सकते हो और इसकी जो पीडीएफ होगी, उसको भी आप लोग फ्री पीडीएफ में जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग इसको शुरू करेंगे और कल से इसका डिस्कशन शुरू करेंगे। 2 बैचेज़ आपको मिल जाएँगे, अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो इन 2 बैचेज़ को जॉइन कर सकते हैं। जैसे यूपी जीके और कंप्यूटर, अगर आप कॉम्बो बैच लेना चाहते हो, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर ये दोनों बैच मिल जाएँगे। कूपन कोड है KD21, इसका इस्तेमाल करके आप इसको जॉइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप केवल और केवल कंप्यूटर का बैच लेना चाहते हो, तो आप इसके लिए भी कंप्यूटर का बैच ले सकते हो, जॉइन कर सकते हो। और इसमें जो नए टॉपिक्स हैं जैसे डिजिटल वित्तीय उपकरण हो गया, इंटरनेट हो गया, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा प्रोसेसिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और भी कई सारे जो टॉपिक्स हैं उन पर विशेष बल दिया गया है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो और साथ ही साथ 1-2 बातें और ध्यान दो, इसमें आपको पीडीएफ दी जाएगी। ये पीडीएफ प्रिंटेड आप इसको डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कंप्यूटर के बैच की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन, इसका बैच भी आपको मिल जाएगा और उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के बैच में अगर आप जुड़ते हैं या हम कहें अगर आप किसी भी बैच में जुड़ते हैं, तो आपको यूपी की करंट अफ़ेयर्स की पीडीएफ आपको एकदम से फ्री मिलेंगी, ठीक है? तो ये 2 बैच हैं, आप अगर इनसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ ये मॉक टेस्ट हैं। इनको हम लोग आज से ही शुरू करेंगे और इसका जो डिस्कशन होगा, वो कल से शुरू करेंगे वाईटी में, ठीक है? सारा सब कुछ फ्री है, किसी को कुछ भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद।